तेरा ही तेरा रहेगा तेरे हबीब का दिल, तेरा ही तेरा रहेगा तेरे हबीब का दिल। न तोरे से मोहब्बत में इस गरीब का दिल, न तोरे से मोहब्बत में इस गरीब का दिल। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती पर। मैं हूं मनीष कुमार। आज मैं आपको क्लास 10 के एक्सरसाइज 12.1 में जो है वृत्त चैप्टर है, तो वृत्त से संबंधित आज मैं कुछ बेसिक बात बतलाने का प्रयास करता हूं। तो सबसे पहले आप इस बेसिक क्लास को देखिए, उसके बाद मैं 12.1 का वीडियो जरूर अपलोड करूंगा। तो चलिए देखिए, सबसे पहले तो ये वृत्त। अब ये वृत्त का निर्माण कैसे हुआ? तो डिवाइडर की सहायता से जहां आप बिंदु रख के, नोक रख के आकृति बनाते हैं, तो इस आकृति को वृत्त कहा जाता है। मतलब केंद्र की सहायता से जो आकृति बना है इसको वृत्त कहते हैं। अब यहां से देखिए, ये है जीवा, इसको जीवा कहते हैं, इसको भी जीवा कहते हैं। हाँ, जो जीवा केंद्र बिंदु से गुजर जाए वही व्यास कहलाता है। जो जीवा केंद्र बिंदु से गुजर जाए वही व्यास कहलाता है। और ये व्यास जो है ये त्रिज्या का दुगना होता है। कहिए कैसे? तो यहां समझिए, यहां से देखिए, यहां से इतना भाग को त्रिज्या कहा जाता है। केंद्र बिंदु से परिधि को छूने वाली रेखा को त्रिज्या कहा जाता है। इधर भी आइए, यहाँ केंद्र है और केंद्र से परिधि को छुए, और मैं बताना चाहूं कि ये चारों तरफ जो है इसको परिधि कहा जाता है, इसको केंद्र कहा जाता है। केंद्र से परिधि को छूने वाली रेखा को त्रिज्या कहा जाता है। अब सुनो ना, ये व्यास, हाँ मैं अभी आपको बतलाया कि केंद्र से परिधि को छूने वाली रेखा व्यास कहलाता है। और ये व्यास जो है ये दो त्रिज्या से मिलकर बना है, R 2R। अब इसीलिए हम लोग याद करते हैं कि व्यास को, डायमीटर को 2 से भाग देने पर त्रिज्या निकलता है। कभी कभी आप देखे होंगे कि सवाल में कभी कभी त्रिज्या न देकर व्यास देता है, तो उस समय आप जो है त्रिज्या निकालने के लिए व्यास को 2 से भाग देते हैं। काहे देते हैं भाग? तो इसलिए भाग देते हैं काहे कि व्यास जो है त्रिज्या का दुगना होता है। व्यास जो है त्रिज्या का दुगना होता है। चलिए मैं इसे आपको आगे ले चलता हूं। अब देखिए, वृत्त की क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त के क्षेत्रफल, वृत्त की परिधि, ये सब फॉर्मूला मैं आज आपको नोट करवाऊंगा। चलिए, ये वृत्त है, तो आज मैं वृत्त के क्षेत्रफल, चलिए वृत्त के क्षेत्रफल बताता हूं। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल नोट करिए। वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है पाई R स्क्वायर होता है, पाई R स्क्वायर, जहां पाई का मान जो है 22/7 और नहीं तो 3.14 का प्रयोग किया जाता है। दूसरा स्टार दीजिए कि वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि होता है 2πr। चलिए, वृत्त की परिधि 2πr नोट किया जाए। वृत्त का क्षेत्रफल पाई है और वृत्त की परिधि 2πr। चलिए, अब मैं आते हैं आधा अर्धवृत्त में। तो अर्धवृत्त में क्या होगा? जैसे ये है अर्धवृत्त, ठीक है ना? तो अर्धवृत्त का अगर क्षेत्रफल कहा जाए, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, तो सुनो ना, इसको रटने की दरकार नहीं है, समझने की दरकार है। सबसे पहले आप थोड़ा अपने माइंड में सोचिए कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता था। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता था पाई R स्क्वायर। अहिया कहता है अर्धवृत्त, तो अर्धवृत्त कहता है तो उसका आधा कीजिए।
पाई आर स्क्वायर तो होता है वृत्त का क्षेत्रफल न, तो अर्धवृत्त का तो 2 से भाग दे दीजिए, कहानी खत्म है यहीं पे। अर्धवृत्त का परिधि कहे तो परिधि, अब अर्धवृत्त का परिधि कहे तो सबसे पहले वृत्त की परिधि के बारे में सोचिए कि वृत्त की परिधि क्या होता था। तो वृत्त की परिधि होता था 2 पाई आर। हाँ, अर्धवृत्त की परिधि कहे तो 2 से भाग, 2 कट न जाएगा, तो अर्धवृत्त की परिधि पाई आर होगा। चलिए, एक इसमें एक और नोट है, अर्धवृत्त का जो है परिमाप आप कभी कभी पूछ देता है, अर्धवृत्त का परिमाप। अब देखिए इसको आप कैसे निकालिएगा, अर्धवृत्त का परिमाप। मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा कि कोई भी आकृति हो उसके सभी भुजा का योग ही परिमाप कहलाता है। अब इसमें जैसे देखिए आप एक त्रिभुज है, तो त्रिभुज ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, तो ये सभी भुजा का योग 3 3 6 3 9, सभी भुजा का योग ही इस त्रिभुज का परिमाप कहलाएगा। तो अर्धवृत्त का परिमाप निकालने के लिए सबसे पहले तो देखिए इतना भाग तो आपको जाना होगा। तो ये जो है अर्धवृत्त है, तो वृत्त का क्षेत्र परिधि होता है 2 पाई आर, तो अर्धवृत्त है तो पाई आर, पाई आर। अब प्लस में यहां से यहां तक है ये व्यास है, व्यास जो है त्रिज्या का दुगना होता है, व्यास जो है त्रिज्या का दुगना होता है। अब सुनो ना, दोनों तरफ आर मिलता है तो आर को करिए कॉमन, पाई प्लस 2, तो ये होगा अर्धवृत्त का परिमाप। तो इससे 3 फार्मूला आपको निकला है, तो इसको नोट किया जाए। चलिए, एक आता है चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल जो है पाई आर स्क्वायर बटा 4 होता है। कैसे से देखिए, ये चतुर्थांश कहते हैं किसको, तो चतुर्थांश ऐसा, चतुर्थांश कहते हैं वृत्त के चौथे हिस्से को। अब देखिए जैसे ये वृत्त है और ये वृत्त का चौथा हिस्सा, आपको ये बात निकालना है, पहला दूसरा तीसरा चौथा, चौथा हिस्सा अगर आपको निकालना है तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं बताइए तो, चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालने के लिए वृत्त के क्षेत्रफल का, वृत्त के क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, वृत्त के क्षेत्रफल को अब ये चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है तो 4 से भाग दे दीजिए, कहानी खत्म है। ये चतुर्थांश का क्षेत्रफल हो गया। चलिए इसको नोट किया जाए। चलिए अब देखिए, तिर्यखंड किसको कहा जाता है, जब किसी वृत्त को कोई तिर्जिया काट दे, जब किसी वृत्त को तिर्जिया काटे तो उसी को कहा जाता है तिर्यखंड। अब देखिए ये छोटा वाला भाग जो है इसको कहते हैं थीटा। यहां हो सकता है थीटा का मतलब यानी कोई भी कोण, जैसे 60 डिग्री 30 डिग्री, जब भी कोण बनेगा तो ये है। अब जो है इसको कहते हैं तिर्यखंड। अब ये लघु तिर्यखंड है, लघु तिर्यखंड, और ये जो बचा हुआ भाग है इसको दीर्घ तिर्यखंड कहते हैं, दीर्घ तिर्यखंड। अब देखिए इससे क्या फॉर्मूला निकल कर आता है, तो लघु तिर्यखंड पूछे या दीर्घ तिर्यखंड पूछे, दोनों का जो है फॉर्मूला एक ही होता है, लेकिन अंतर क्या होता है कि लघु तिर्यखंड के लिए थीटा का मान ये होता है और दीर्घ तिर्यखंड के लिए थीटा का मान ये होगा। अगर मान लिया जाए यहाँ थीटा का मान अगर 60 डिग्री होगा, ठीक है ना, तो दीर्घ के लिए कितना होगा, तो दीर्घ के लिए ये पूरे हम जानते हैं कि पूरे 360 डिग्री का कोण बनता है। अगर ये 60 डिग्री हुआ तो ये 300 डिग्री, तो दीर्घ तिर्यखंड के लिए थीटा का मान 300 होगा और लघु तिर्यखंड के लिए थीटा का मान 60 डिग्री होगा। चलिए इससे क्या फॉर्मूला निकलता है, लघु तिर्यखंड का क्षेत्रफल जो है, लघु तिर्यखंड का क्षेत्रफल
होता है थीटा बटे 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। नोट किया जाए ये फॉर्मूला। हाँ, दीर्घ के लिए पूछा, उसमें भी यही फॉर्मूला है, सिर्फ क्या अंतर है थीटा का। उसमें दीर्घ के लिए दीर्घ वाला थीटा का प्रयोग करेंगे और लघु के लिए ये थीटा नीचे वाला थीटा का प्रयोग करेंगे, लघु वाला। चलिए नोट किया जाए। अब मैं आपको वृत्तखंड के बारे में बताऊंगा। तेरा ही तेरा रहेगा तेरे हबीब का दिल, तेरा ही तेरा रहेगा तेरे हबीब का दिल, न तोरे से मोहब्बत में इस गरीब का दिल, न तोरे से मोहब्बत में इस गरीब का दिल। चलिए मैं अब जो है वृत्तखंड के और लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड के बारे में बताऊंगा। तो चलिए, हाँ देखिए, जब कोई जीवा किसी वृत्त को दो भागों में बांटता है तो छोटा वाला भाग जो है लघु वृत्तखंड होता है। लघु वृत्तखंड, वृत्त को खंडित किया है वृत्तखंड। और जो बड़ा वाला भाग है इसको कहते हैं दीर्घ वृत्तखंड। बात समझ में आया? यहीं से जो है यहाँ केंद्र से जीवा को मिला दिए, यहाँ परिधि को छुआ दिए। अब देखिए यहाँ बनेगा थीटा, कोण यहाँ बनेगा, तो और इधर जो वाला है यहाँ से यहाँ तक जो बनेगा कोण, इसको कहते हैं दीर्घ वृत्तखंड। के लिए उसको थीटा का प्रयोग करेंगे और लघु के लिए। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है जानते हैं? लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है थीटा बटे 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर माइनस में 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, आर स्क्वायर साइन थीटा। ये फॉर्मूला है। थीटा का वैल्यू लघु वृत्तखंड के लिए निकालेंगे तो ये थीटा का प्रयोग होगा। पाई का मान तो आप जानते हैं। त्रिज्या का वैल्यू यहाँ से जो होगा, जैसे मान लिया यहाँ 7 होगा तो यहाँ पर भी 7 होगा। आपको सवाल में ही इंकित कर देगा कि त्रिज्या इतना है तो त्रिज्या दे देगा। हाँ, साइन थीटा हमेशा साइन का प्रयोग करना है। अब साइन जो है थीटा का वैल्यू जैसे 60 डिग्री होगा तो यहाँ 60 लगाना है और साइन 60 का मान याद जो होगा आप यहाँ लिख दीजिए। साइन 60 का मान √3/2 रखिए और गुना कर लीजिए, हो गया आंसर। दीर्घ वृत्तखंड के लिए अगर मान लिया जाए थीटा जो है अगर यहाँ जो है 60 डिग्री होगा तो यहाँ दीर्घ वृत्तखंड के लिए 300 डिग्री होगा। तो दीर्घ वृत्तखंड निकालने के लिए आप क्या करेंगे? थोड़ा आपको परेशानी हो सकता है कि साइन 300 डिग्री का मान तो है नहीं किया क्लास 10 में, कैसे याद रहेगा? तो छोड़िए उस बात को। आप क्या करेंगे जानते हैं? पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु वृत्तखंड को घटा दीजिए, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा। चलिए हम लिख भी देते हैं ताकि समझ में आए। दीर्घ वृत्तखंड से क्या करना है, निकालना है तो वृत्त का क्षेत्रफल से घटा लीजिए लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। देखिए ये पूरे वृत्त में से लघु वृत्तखंड हटा लिए तो बचेगा दीर्घ वृत्तखंड। हो गया, कहानी समाप्त। और यही फॉर्मूला लगाकर काम करेंगे, चाहे लघु पूछे चाहे दीर्घ पूछे। चलिए एक बचा है आपको चाप की लंबाई। अब चाप की लंबाई, तो चाप की लंबाई का फॉर्मूला होता है, देखिए थीटा बटे 360। चाप की लंबाई थीटा बटे 360 इंटू में 2 पाई आर स्क्वायर। चलिए नोट किया जाए। तो उम्मीद करते हैं कि आपको मैं जो भी फॉर्मूला समझाने का प्रयास किया है
आप जरूर समझे होंगे। तो मेरे वीडियो अगर आपको जरा सा भी अच्छा लगा है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक्स।